हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम हमारा न्यू ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा के शुरुआत में हम हमारी स्लीपिंग ब्यूटी लीन को देखते हैं जो सो रही होती है और इतने में ही वहाँ पर उसके 4 बच्चे उसे उठाने आ जाते हैं, जिनमें से 2 लड़की और 2 लड़के होते हैं। कोई उसके लिए वॉच लाता है तो कोई उसके लिए ड्रेस और कोई उसके लिए ब्रेकफास्ट, और वो उसे रेडी होने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पर लीन उन सब को बोलती है कि तुम्हें मेरी इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब अभी बच्चे हो। तो फिर यहाँ पर वो सभी बोलने लगते हैं कि हम सब 5 साल के हैं और हम तो इतना आपके लिए कर ही सकते हैं। इसके बाद में वो लोग लीन को रेडी करते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं, जिसमें से उसकी छोटी बेटी बोलने लगती है कि अगर आपको चाहिए हम आपका ध्यान ना रखें तो आप हमारे डैडी को ला दीजिए। और यहाँ पर लीन उस रात को याद करने लगती है जहाँ पे वो मिस्टर लू के साथ रात स्पेंड की थी, और बाद में वो सोचने लगती है कि अगर ये उठा तो मुझसे पैसे मांगने लगेगा, इससे अच्छा मैं मेरा पेंडेंट और पैसे सब यहाँ पर छोड़ के चली जाऊँ। और वो अपना पेंडेंट वहाँ पर ही भूल कर चली जाती है। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि वो अपने बच्चों को इस बारे में बताए या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें बहाना मारने लगती है और टॉपिक ही चेंज कर देती है और सोचने लगती है कि एक बार अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपना पेंडेंट वापस लेकर रहूंगी। और फिर वो घाय में ऑफिस के लिए निकलती है तो उसका छोटा बेटा उसे बोलने लगता है कि हमने जो वॉच आपको दी है वो पहन के रखना ताकि हम चेक कर सके कि आप सेफ हो या फिर नहीं। अगर आप सेफ नहीं रहोगे तो ये वॉच हमें बता देगा। इसके बाद में एंट्री होती है हमारे मेन लीड मिस्टर लू की, जो म्यू के साथ आते हैं। और यहाँ पर हम उसके हैंडसम फेस को देखते हैं और दूर से उसे लीन देख रही होती है, लेकिन लीन को पता नहीं होता कि असल में वो ब्लैक कंपनी का सीईओ है। तो लीन उसे दूर से देखकर सोचने लगती है कि ये तो वही है जिसने मेरे साथ धोखा किया था। और यहाँ पर लीन उसे सबक सिखाने का सोचती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलने लगती है कि बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना ही होगा। तो फिर यहाँ पर म्यू उसका हाथ उससे छुड़वा देती है और बोलने लगती है कि तुम बकवास करना बंद करो। इसके बाद में लीन और भी ज़्यादा रोने की एक्टिंग करने लगती है और बहुत इमोशनल चीज़ें बोल रही होती है। और वो म्यू का हाथ पकड़कर भी बोलती है कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करना, वरना तुम बुरी तरीके से फंस जाओगी। यहाँ पर म्यू लू की रियल आइडेंटिटी बताती है। तो फिर लीन वो सुनकर बहुत शॉक हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर म्यू लू को बोलती है कि इसे अभी के अभी जॉब से निकाल दो, लेकिन लीन बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, अगर ये जॉब मुझसे छीन ली तो मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। यहाँ पर लू उसे 3 मंथ्स का टाइम देता है और मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड से लीन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लीन कुछ जानी पहचानी सी लग रही होती है। इसके बाद में लीन चुपके से मिस्टर लू के ऑफिस में जाती है और वो पेंडेंट ढूंढने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर लू से देख रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चल जाता है कि मिस्टर लू के सेक्रेटरी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है कि 6 साल पहले अब जिस होटल रूम में थे उस सेम रूम में लीन भी वहाँ पर थी। तो फिर मिस्टर लू को समझ आ जाता है कि लीन ने उस रात उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। और फिर वहाँ पर लू लीन को खड़ा होकर देख रहा होता है। यहाँ पर लीन उसे झूठ बोलने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारा हैंडसम फेस देखने आई थी। यहाँ पर लू को सब पता होता है तो फिर लू उसका हाथ एक रस्सी से बांध देता है और इतने में ही उनके बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी मम्मी सेफ नहीं है। तो फिर वो लोग उसको बचाने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, जहाँ पर लू का सेक्रेटरी भागते हुए आता है और कहने लगता है कि हमारे स्टॉक के प्राइसेस बहुत जल्दी गिरने लगे हैं। तो फिर लू अपने स्टॉक के प्राइस चेक करता है जो 100% कम हो गए होते हैं। और इतने में ही बॉडीगार्ड आकर बोलने लगता है कि नीचे कुछ बच्चे आकर सब बॉडीगार्ड्स पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर लू को समझ नहीं आ रहा होता कि बॉडीगार्ड्स एक बच्चे से कैसे हार सकते हैं। फिर वो सभी लोग नीचे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये सब तो लीन के बच्चे हैं।
और यहाँ पर वो बच्चे उसे बता रहे होते हैं कि आप ही हमारे फादर हो। इतने में वहाँ पर म्यू आती है और उन सबको वहाँ से दफा होने के लिए बोलती है। तो वो बच्चा बोलने लगता है कि हम यहाँ 3 रीजन से आए हैं, एक तो अपनी मम्मी को बचाने और अपनी डैडी को लेने और तुम्हें रफा दफा करने। इसके बाद में म्यू उनसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि यही तुम्हारा रियल डैड है। तो फिर वो बच्चा बोलने लगता है कि 3 मिनट में ही मेरी एक बहन एक कार्ड लेकर आएगी जो मिस्टर लू को बिलोंग करता है। और ठीक 3 मिनट बाद वो बच्ची एक छोटी सी कार में बैठकर आती है और वो कार्ड उन्हें देती है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी वो कार्ड देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो रियल प्लैटिनम ब्लैक कार्ड होता है जो खाली मिस्टर लू के पास हुआ करता था। यहाँ पर म्यू बोलने लगती है कि ये कार्ड तो एक फेक कार्ड हो सकता है या फिर बच्चों वाला कार्ड भी, इसमें पैसे है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो बच्चा बोलने लगता है कि तुम कार्ड को स्वाइप कर कर चेक कर सकती हो, अगर इसमें पैसे हुए तो फिर हम तुम्हें ग्रैंडमा करके बुलाएंगे और अगर इसमें पैसे नहीं हुए तो तुम हमें ग्रैंडपा और ग्रैंडमा करके बुलाना। इतने में ही मिस्टर लू का असिस्टेंट उसे स्वाइप करता है और उसमें 40,000 मिलियन वॉन होते हैं और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी शॉक हो जाती है कि आखिर इनको ये कार्ड कहाँ से मिला। यहाँ पर वो बच्चा बोलने लगता है कि हम हमारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम तुम्हें ग्रैंडमा नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। यहाँ पर वो बच्चा बोलने लगता है कि स्टूपिड डैडी अब आपको अपना प्रॉमिस रखना होगा और हमारी मॉम को एक डेट पर ले जाना होगा। यहाँ पर मिस्टर लू से डेट पर ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो लीन के हाथों से वो पट्टी भी खोल देते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू सभी को रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं कि ये सब तो मेरे बच्चे हैं तो मेरा इन पर हक बनता है। जहाँ पर लीन बोलने लगती है कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं मेरे बच्चे हैं। तो लू उससे बोलता है कि इतने स्मार्ट, ताकतवर और पावरफुल तो मेरे बच्चे ही हो सकते हैं, ये मेरी जीन्स में है। तो फिर लीन भी बोलने लगती है कि तुम्हारी जीन्स नहीं मेरी जीन्स है और मेरे डीएनए में ही इतना ताकत है। इसके बाद में मिस्टर लू सभी के सामने एक वेडिंग ऑर्गेनाइज करने को बोलते हैं ताकि वो लीन के साथ शादी कर पाए। फिर मिस्टर लू लीन को अपने कंधे पे बैठाकर उसे लेकर चले जाते हैं। फिर फाइनली वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू लीन को जबरदस्ती वेडिंग रिंग पहना रहा होता है और इतने में वहाँ पर म्यू आ जाती है और कहने लगती है कि मैं ये शादी को अप्रूव नहीं करती हूँ। जहाँ पर मिस्टर लू सभी बॉडीगार्ड्स को कहते हैं कि वो म्यू को बाहर लेकर चली जाए। तो फिर लू की मॉम उठकर बोलने लगती है कि म्यू जो बोलना चाहती है उसे बोलने दो। तो म्यू बोलने लगती है कि ये चारों बच्चे तुम्हारे नहीं किसी और के हैं। तो फिर मिस्टर लू एक प्रूफ मांगते हैं जहाँ पर म्यू लीन की पुरानी दोस्त टीना को ले आती है और टीना सारी स्टोरी बताने लगती है कि मैं और लीन बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं और हम ऑर्फन हैं, हमारे पेरेंट्स कभी भी नहीं थे लेकिन मुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया, किसी ने भी लीन को अपनाया नहीं। तो फिर एक दिन मैं लीन को एक रूम के अंदर छोड़ कर आ गई थी और उस रूम में तुम नहीं बल्कि मिस्टर वैंग थे और वो वहाँ पर एक फेक मिस्टर वैंग को भी ला देती है। जहाँ पर खुद लीन शॉक हो जाती है क्योंकि लीन को मिस्टर लू का फेस अच्छे से याद होता है। और यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लगता है कि मैं अपने बच्चों को वापस लेने आया हूँ। तो फिर लीन मर्म ने बोलती है कि मैं इसे अपने बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। और यहाँ पर लीन लू से हेल्प मांगने लगती है कि मुझे अपने बच्चों को बचाने में मदद करो। फिर यहाँ पर मिस्टर वैंग बोलने लगता है कि मेरे पास प्रूफ भी है, तुम्हारे वेस्ट पर एक तिल है और वो मैंने देखा है और किसी ने भी नहीं। यहाँ पर मिस्टर लू लीन से उस तिल के बारे में पूछने लगते हैं। तो लीन बोलती है कि तिल तो कोई भी देख सकता है और किसी से भी पता कर सकता है, तो तुम इसकी बातों में मत आओ। और इतने में ही म्यू सभी डॉक्टर्स को बुलाती है ताकि वो लोग डीएनए टेस्ट कर सके। इसके बाद में वो टेस्ट के रिजल्ट्स 10 मिनट्स के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर वैंग डर के मारे बोलने लगता है कि मुझे म्यू ने फोर्सफुली यहाँ पर झूठ बोलने के लिए बोला है। और मिस्टर वैंग सारा इल्जाम टीना पर लगा देता है कि इसी ने मुझे सबसे झूठ बोलने के लिए बोला। यहाँ पर टीना खुद को समझाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर वैंग सारी सच्चाई सबको बता देते हैं। पर म्यू बोलने लगती है कि लगता है तुम और मिस्टर वैंग एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। तो मिस्टर वैंग बोलने लगते हैं कि मैं इम्पर्सन हूँ तो मैं किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता।
यहाँ पर मिस्टर लू सभी को वार्निंग देने लगते हैं कि अगर किसी ने कभी भी लीन या मेरे बच्चे पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। टीना लू का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने लगती है, लेकिन लू उसका हाथ छुड़ा देता है और यहाँ पर लीन भी गुस्से में आकर उन दोनों को सुनाने लगती है। यहाँ पर म्यू बोलने लगती है कि इन चारों बच्चों के पापा अलग अलग होंगे, मैं ये लिख के देती हूँ। और ये सुन के मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है तो वो म्यू को थप्पड़ मार देते हैं। जहाँ पे वो लोग डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स ओपन करते हैं, फिर उन सबको पता चल जाता है कि रियल लाइफ में इनके पापा मिस्टर लू तो है ही नहीं। फिर बाद में मिस्टर लू उसका रियल फादर पूछने लगता है तो फिर लीन भी बोलती है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इनके रियल फादर के बारे में पता कर पाओ। और मिस्टर लू गुस्से में आकर उस वेडिंग को कैंसिल कर देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर उसके बच्चे लीन को बोलते हैं कि मुझे आपको और डैडी को हमेशा खुशी खुशी देखना है। और यहाँ पर लीन उन्हें बोलने लगती है कि जब तक तुम सब मेरे साथ हो मेरी लाइफ हमेशा अच्छी ही रहेगी और मैं हमेशा खुश रहूंगी। यहाँ पर मिस्टर लू एक बार फिर से अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डाउट्स होते हैं कि वो लोग उसके ही बच्चे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एमी जब अपने स्कूल में बुक पढ़ रही होती है तो जय नाम का एक लड़का वहाँ पर आकर उसका बुक खींचने लगता है और वो बुक उससे ले लेता है। और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर जय एमी को पागल बुला रहा होता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है। लेकिन एमी को बचाने के लिए उसका भाई वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो फिर एमी का भाई जय को धक्का मार देता है और उसी टाइम पर टीचर वहाँ पर आ जाती है, जो उसे चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम दोनों तो सच में पागल हो और तुम दोनों ने रूल्स ब्रेक किए हैं। फिर यहाँ पर वो टीचर उन बच्चों को बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने तो हमारी स्कूल को कुछ नहीं दिया है, जे के डैड ने हमारे स्कूल में बहुत बड़ा चिन्ह दिया है और इन्हीं की वजह से हमारी स्कूल चलती है। तो फिर तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और जाकर अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करो। यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि आप कैसी टीचर हो, हम यहाँ पर आपको सच बता रहे हैं और आप अपनी ही बात बोली जा रही हो। दूसरी ओर मिस्टर लू वहाँ पर आ रहे होते हैं। वहाँ पर वो टीचर अपने हाथों में स्टिक उठा लेती है, जो उसके भाई को मारने ही वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू आकर उसे बचा लेते हैं और वो दोनों मिस्टर लू को डैडी डैडी बोलने लगते हैं। फिर मिस्टर लू एमी के सर पर खून देखकर डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर वो टीचर बोलने लगती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए हो। और यहाँ पर जे के डैड भी होते हैं, तो वो टीचर जे के डैड को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उन दोनों बच्चों की बुराइयां कर रही होती है। यहाँ पर जे के डैड एमी को और उसके भाई को जे से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और टीचर भी कहती है कि अभी के अभी अपने घुटनों पर आकर इनसे माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लू उन्हें साफ मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसी मैनेजमेंट है, तुम हमारे बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हो, ये वैल्यूज तो है ही नहीं और मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पर जे की मम्मा भी आ जाती है, तो जे अपनी मम्मा से कंप्लेन करने लगता है, तो एमी और उसका भाई बीच में बोलने लगते हैं। तो उसकी मॉम एक बार फिर से भड़क जाती है कि जब जे बात कर रहा है तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो टीचर उसकी मॉम को बोलती है कि आप गुस्सा मत करिए, मैंने इन दोनों को बहुत अच्छी सज़ा दी है, मैंने इन्हें पूरा क्लासरूम क्लीन करने के लिए बोला है और प्लेग्राउंड में राउंड मारने के लिए भी। फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि पनिशमेंट देना काफ़ी नहीं है, अभी के अभी इन दोनों को माफ़ी मांगने के लिए बोलो। जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर उसकी मॉम पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा डैड कौन है। तो फिर वो दोनों मिस्टर लू को अपना डैड बांधते हैं। यहाँ पर जय की मम बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड ब्रिटेन ग्रुप के मैनेजर है, तो तुम्हारी लाइफ तबाह करना उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर लू को समझ आने लगता है कि मैं तो उस ग्रुप का CEO हूँ, मैं वो पूरी कंपनी ओन करता हूँ, तो ये मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। जहाँ पर जय की मॉम उसके हेयर स्टाइल को देख के, उसके कपड़ों को देख के जज करने लगती है और उसे लगने लगता है कि मिस्टर लू एक आम एम्प्लॉय है, जहाँ पर वो उसे और भी बुला भरा बोलने लगती है। फिर जे के डैड भी बोलने लगते हैं, अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं आना तो चुपचाप नीचे बैठकर माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारी जॉब भी अपने हाथों से जा सकती है। यहाँ पर जे के डैड उसके बेटे पर हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन मिस्टर लू घुमा देते हैं, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि अब तो मैं तुम्हें फायर करके ही रहूँगा।
यहाँ पे एमी और उसका भाई मिस्टर लू को पूछने लगते हैं कि क्या सच में हमें नील डाउन होना पड़ेगा। तो लू बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जे का डैड गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कंपनी से अभी के अभी फायर करता हूँ और यहाँ से निकालता हूँ। मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है तो मिस्टर लू उसे पैर से मार के गिरा देते हैं और उसके हाथों पर भी अपना शूज रगड़ने लगते हैं और उसकी वाइफ दूसरी ओर से चिल्ला रही होती है। तो फिर जे के डैड को शक होने लगता है कि कहीं अगर ये ब्रिटेन ग्रुप में मुझसे हाई पोजीशन में हुआ तो मेरी वाट लग जाएगी। यहाँ पर मिस्टर लू जे के डैड को उसका पोजीशन और उसका नाम पूछते हैं, जहाँ पे वो अपना नाम और उसका पोस्ट बताता है और ये बताने के बाद ही मिस्टर लू किसी को तो कॉल करते हैं और उसे अपनी कंपनी से फायर करने के लिए बोलते हैं, साथ ही साथ उस पर केस करने के लिए भी बोलते हैं। और ये सारी बातें सुनकर और देखकर जे के डैड और मॉम दोनों हंसने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि ये तो मजाक कर रहा है और नाटक कर रहा है। इसके बाद में उसका डैड बोलने लगता है कि अगर तुमने सच्ची में किसी का कॉल किया है तो अभी तक मुझे किसी का कॉल क्यों नहीं आया है। और इतने में ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कॉल आने लगता है। तो फिर वो लू को वो वाला कॉल दिखाकर ऐसे चढ़ाने बढ़ाने लगता है कि देख रहे हो कितने हायर पोजीशन वालों ने मुझे कॉल किया है, तुम मेरे पोजीशन तक भी नहीं पहुंच सकते, तो ये पोस्ट की तो तुम भूल ही जाओ। फिर जैसे ही वो कॉल पिक करता है उसका मूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी से फायर कर दिया जाता है और यहाँ पर मानो उसकी धरती ही हिल गई हो और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और खुद ही नील डाउन होकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि वही मिस्टर बैक है। यहाँ पर मिस्टर लू से माफ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एमी और उसका भाई बोलने लगते हैं कि हमारी मॉम ने हमें हमेशा से सिखाया है कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें सभी को हमेशा माफ करना चाहिए। फिर इतने में ही वहाँ पर वो टीचर प्रिंसिपल को लेके आ जाती है और मिस्टर लू की बुराई करने लगती है और यहाँ पर प्रिंसिपल को तो पता होता है कि मिस्टर लू की पोजीशन क्या है, तो वो चुपचाप बस सुन रहे होते हैं और प्रिंसिपल गुस्से में आकर उस टीचर को थप्पड़ मार देता है और मिस्टर लू से माफ़ी मांगने लगता है। फिर यहाँ पर वो टीचर भी उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर एमी उसे माफ़ नहीं करती और बोलने लगती है कि आपकी इतनी गंदी हरकतों के लिए आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। जैसे ही लीन वहाँ पर आती है तो उसके बच्चे उसे बताने लगते हैं कि किस तरीके से मिस्टर लू ने उन दोनों की जान बचाई है और उनकी मदद की है। यहाँ पर लीन उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और फिर यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही मिस्टर लू जाने लगते हैं उसके बच्चे उन्हें रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि हम डैडी को एक दिन तो घर पे रहने ही दे सकते हैं ना। फिर यहाँ पर लीन उसे एक रूम में सारे पिलोज और बेडशीट्स देने लगती है, लेकिन लीन जब वहाँ से जा रही होती है तो वो उस रूम का डोर लॉक हो जाता है और वो उसे खोल नहीं पा रही होती। यहाँ पर लू भी आकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो डोर खुल ही नहीं रहा होता। यहाँ पर लीन बोलने लगती है कि मैं जमीन पर भी सो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर लू जमीन पर सो रहे होते हैं और लीन आराम से बेड पर सो रही होती है। लेकिन मिडनाइट में ही लीन अचानक से नीचे गिर जाती है और मिस्टर लू के बाजू में सोने लगती है और यहाँ पर मिस्टर लू उसे कुछ नहीं कहते और वो भी उसके साथ सो रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर लू उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि मैंने इसे कहीं तो देखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा और वो उसी सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीन उठकर लू को वहाँ पर देखती है और वहाँ से भाग रही होती है, तो लू उसे वापस से खींच लेता है और इतने में ही उनके बच्चे आ जाते हैं जो उन दोनों को चीयर अप करने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागकर रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर लीन उसे क्लियरली बोलने लगती है कि तुम बच्चों की बातों में मत आना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन दोनों को अचानक से कुछ गंदी स्मेल आने लगती है, तो फिर लीन वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे बच्चे मिलकर एक प्लान बना रहे होते हैं जहाँ पे वो लीन और लूक का क्लोजनेस बढ़ाने वाले होते हैं। फिर बेड पर सभी बच्चे मिलकर मिस्टर लू का एक हेयर ढूंढने लगते हैं ताकि वो लोग डीएनए टेस्ट कर पाए और इतने में ही पीछे से मिस्टर लू आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो बच्चा बोलने वाला होता है कि मुझे एक टेस्ट करना है ताकि हम सबको सच्चाई पता लग सके। फिर वो लोग सामने से मिस्टर लू से उनका हेयर मांगने लगते हैं और मिस्टर लू उन्हें दे भी देते हैं।
यहाँ पर लिली आ जाती है जो लू को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, तो उसका बच्चा उसका हाथ वहाँ से हटा देता है। फिर लिली लीन के बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है और उसे पिच बोलती है। यहाँ पर मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वो लिली को थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। यहाँ पर लिली उसके बच्चे के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू उससे धमकी देते हैं। इतने में ही वहाँ पर उसका दूसरा बेटा टेस्ट रिजल्ट्स लेके आता है, जहाँ पर रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं और उन्हें पता चलता है कि यही उनका रियल डैड है। यहाँ पर लू को लगने लगता है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो फिर शायद उसने ये सारी चीज़ें एडिट कर कर लाई हो। इतने में ही वहाँ पर लीन आ जाती है जो पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हें स्मार्टी ने दिया है। बोलने लगता है कि हाँ, कि ये सारे रिजल्ट स्मार्टी ने ही लाए हैं। यहाँ पर लीन बोलने लगती है कि तुम्हें स्मार्टी का भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो लिली भी बोलने लगती है कि देखा, एक माँ अपनी बेटे पर खुद भरोसा नहीं करती तो तुम उसके रिजल्ट्स का कैसे भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे लू लीन को बोलने लगता है कि तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें देर हो रही है और मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा जब तक उन्हें एक नया स्कूल नहीं मिल जाता। और यहाँ पर सभी लोग एक ही कैबिन में बैठकर काम कर रहे होते हैं और लीन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। यहाँ पर लू इन सभी को लेके प्लेग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर लीन अकेले कैबिन में होती है और वो एक इंटरव्यू देने जाने वाली होती है, तो वो लिपस्टिक लगाती है। इतने में ही मिस्टर लू आ जाते हैं जो उसे बोलने लगते हैं कि बच्चे थक गए थे तो वो अब घर पर सो रहे हैं। फिर मिस्टर लू उसके लिपस्टिक नोटिस करते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद से तुम्हें डेट पर जाना है, इसलिए तुमने लिपस्टिक लगाई है, तो बताओ हम कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे लीन उससे बोलने लगती है कि मैं डेट पर नहीं जा रही हूँ, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तो फिर मिस्टर लू से पूछने लगता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो, क्या वो मेल है या फिर फीमेल। यहाँ पर लीन उसे बोलती है कि वो फीमेल है और लू को लगने लगता है कि वो झूठ बोल रही है। तो फिर वो लू को बोलने लगता है कि अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने मेरा सौतन शुरू कर दिया। यहाँ पे उसकी छोटी बेटी एमी उसकी कैबिन में होती है, जहाँ पर वो उन दोनों को बोलती है मेरे 3 काउंट करते ही आप दोनों मुझे एक एक गाल पर किस करने लगना। और 3 काउंट होते ही एमी अपना मुंह हटा देती है, जहाँ पर लीन और लू के बीच में किस होने ही वाला होता है। फिर वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो अपनी आंखें बंद कर कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मिस्टर लू को किसी का कॉल आता है जो उससे मदद मांग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लीन को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो इंटरव्यूअर उसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और कहने लगता है कि तुम एक मदर हो, तो फिर हम किसी मदर को बहुत मुश्किल से हायर करते हैं क्योंकि तुम्हारा घर का काम और ऑफिस का काम संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि मैं एक मॉम हूँ, लेकिन मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। यहाँ पर वो इंटरव्यू पूछने वाला लड़का उसे बहुत अननोइंगली टच करता है और यहाँ पर लीन को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो लीन पीछे जाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे रोक देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि लीन ने ही वो कॉल मिस्टर लू को लगाया होता है हेल्प मांगने के लिए। यहाँ पर उसकी छोटी बेटी उसका लोकेशन पता कर लेती है उस वॉच की वजह से। फिर यहाँ पर वो इंटरव्यूअर लीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है, लेकिन लीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका सर पकड़ लेता है और उसे ज़ोर से थप्पड़ भी मार देता है। लीन गुस्से में आकर एक कांच का ग्लास उसके सर पर फोड़ देती है, जहाँ पर उस इंटरव्यूअर को खून आने लगता है। फिर वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है और इतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। यहाँ पर वो इंटरव्यूअर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मिस्टर लू अपने गार्ड्स को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर मिस्टर लू लीन को अपना जैकेट देते हैं और उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे लीन झूठ बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ पर हम दोनों के कोलैबोरेशन के लाई थी ताकि ये कंपनी और हमारी कंपनी साथ में प्रमोट हो सके, लेकिन यहाँ पर लू से बोलने लगता है कि लीन मैं अभी बच्चा नहीं हूँ और मैं तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं करने वाला, तो फिर यहाँ पर बच के रहना।
यहाँ पर मिस्टर लू को पेट में दर्द होने लगता है, तो फिर लीन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं जाना होता और उसे घर जाना होता है। फिर लीन उसे पानी देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू का पेट दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो वहाँ पर रुक के देखने लगती है, जहाँ पर वो एक बार फिर से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और वो दोनों कुशन पर साथ में होते हैं। इतने में ही लिली ऊपर से आकर उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख लेती है और बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। लू यहाँ पर लिली से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो लिली बोलती है कि आपकी मॉम ने ही मुझे आपके साथ लिविंग में रहने के लिए कहा है। तो लू बोलता है कि मैंने इसका अप्रूवल तुम्हें अभी तक दिया नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लीन को गुस्सा आता है, तो वो बोलने लगती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अब तुम्हारी फियांसी यहाँ पर है, तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। यहाँ पर मिस्टर लू उसे रोकते हैं, लेकिन फिर भी लीन वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर लिली लू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लू हमारा सिग्मा मेल होता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कार आकर लीन को और उसके बेटे को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन उसका बेटा लीन को वहाँ से धक्का मार देता है और कार उसके बेटे को लग जाती है, जहाँ पर उसके बेटे का बहुत ज़्यादा खून निकला होता है। यहाँ पर लीन डर जाती है और डर के मारे वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन्हें जल्दी से आने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके बेटे डस्टिन को एक ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा होता है और फिर लीन घबराहट में आकर लू को कॉल कर देती है और सारी चीज़ें बताती है। फिर वहाँ पर मिस्टर लू भागते हुए आ जाते हैं और लीन को रोते हुए देखते हैं। फिर वो उन्हें हक करते हैं और उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नर्स आकर बोलने लगती है, चाइल्ड का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो हमें आर नेगेटिव वाला ब्लड चाहिए, लेकिन वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मिस्टर लू अपना ब्लड देने की बात करते हैं, तो लीन उसे मना कर देती है और सारी सच्चाई बोल देती है कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो और अगर तुमने उसे अपना ब्लड दिया तो फिर उसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर लू को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, तो वो उसे बोलने लगते हैं कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो मेरा असली बेटा है। और लीन यहाँ पर बोलती है कि डस्टिन तुम्हारा असली बेटा है, लेकिन बाकी के मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सभी अडॉप्टेड है। फिर यहाँ पर मिस्टर लू डस्टिन को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर लिली भी अपना नाटक करने आ जाती है और बोलने लगती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वो उससे ये बोलने लगती है कि क्या हुआ, डस्टिन ही तो मरेगा ना, बाकी के 3 बच्चे तो तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बात सुनकर लीन को गुस्सा आता है, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और आखिरकार मिस्टर लू का असिस्टेंट उस ड्राइवर को ले ही आता है जिसने उन्हें टक्कर मारी होती है। और यहाँ पर वो ड्राइवर बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि लिली ने उसे ये सब करने के लिए बोला, लेकिन वो डर के मारे नहीं बोल पाता। यहाँ पर इनको शक होने लगता है कि कहीं लिली ने ही ये सब तो नहीं किया, तो फिर लीन उस पर शक करने लगती है और लिली यहाँ पर बहाने मारने लगती है और मिस्टर लू को भी समझाने लगती है। लेकिन मिस्टर लू उस ड्राइवर का कॉलर पकड़कर पूछने लगते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो फिर वो ड्राइवर लिली की तरफ देखता है, तो फिर सबको सच में यकीन होने लगता है कि ये तो लिली ने ही किया है। फिर बाद में मिस्टर लू उस ड्राइवर को वहाँ से ले जाने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर लीन लिली को बोलती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर डॉक्टर बाहर आकर उन दोनों को बहुत पॉजिटिव न्यूज़ देती है कि आपका बेटा बच गया है। यहाँ पर लीन अपने बेटे डस्टिन को देखकर सॉरी बोलने लगती है, लेकिन डस्टिन अपनी मॉम को ही कंसोल कर रहा होता है कि मॉम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं आपका ब्रेव बेटा हूँ, तो मुझे आपको बचाना ही था। यहाँ पर लून को बोलने लगता है कि तुम जैसे ही ठीक होगे तुम सब के सब मेरे घर पर शिफ्ट हो रहे हो और हम एक फैमिली की तरह बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन लू तो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही होती है। उसके बच्चे उसे बोलते हैं कि डैडी का क्या होगा, तो फिर लीन उसे बोलती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीन जब जा रही होती है तो बहुत सारी कार उसे घेर लेती है और उस कार में से निकलते हैं मिस्टर लू।
मिस्टर लू यहाँ पर लीन को बहुत सारे पिंक रोजेस के साथ प्रपोज करते हैं, लेकिन लीन उसे ना बोल देती है और यहाँ पर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि तुम भले मुझसे शादी ना करो, लेकिन प्लीज़ तुम हमारे सेम टाउन में रहो। यहाँ पर लीन बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मेरी मर्जी जो होगी मैं वही करूँगी और मुझे जहाँ रहना होगा मैं मेरी मर्जी से रहूँगी। तो फिर यहाँ पर मिस्टर लू को गुस्सा आने लगता है, तो वो उसे बोलने लगते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से नहीं निकली तो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जहाँ पर लीन सोचने लगती है कि 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, मैं यहाँ से बहुत जल्द निकल जाऊँगी। तो फिर यहाँ पर जैसे ही वो जाने लगती है वो अपना पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड नहीं देख पाती, तो उसे समझ आने लगता है कि ये सारी चीज़ें मिस्टर लू की चाल थी। यहाँ पर वो कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद हो गया होता है और यहाँ पर एमी हंसने लगती है और एमी सबको प्लान बता देती है चुपके से। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जो लीन को बोलने लगते हैं कि अब 1 घंटे पूरे हो गए हैं और वो उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और मिस्टर लू लीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे अपनी कार के अंदर बैठा देते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू अपनी मेड से बोलते हैं कि मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए सारे रूम्स अच्छे से सजा दो। फिर वो लोग अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर म्यू और उसकी मॉम होती है, जो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। यहाँ पर लीन से बोलती है कि जैसे ही मुझे मेरा पासवर्ड, आईडी और क्रेडिट कार्ड मिलेगा मैं वैसे ही यहाँ से चली जाऊँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम थोड़ी सी हम्बल होती है, तो वो अपने बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है उनके रूम के अंदर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत गंदे से रूम में रखा जा रहा है, जो कि स्टोर रूम होता है। और यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि यहाँ पर कोई इंसान कैसे रह सकता है, तो मियो बोलती है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर रहना डिजर्व करते हो। यहाँ पर डस्टिन उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन लीन उसे चुप करवा देती है। लंच के टाइम में मिस्टर लू जब घर आते हैं तो फिर वो वाइफ और बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आता है कि तुम हमेशा उनके बारे में ही क्यों बात करते रहते हो। यहाँ पर वो मेड से पूछते हैं, जहाँ पर मेड उससे बोलती है कि मैंने उन्हें उनके रूम में छोड़ दिया है। यहाँ पर मिस्टर लू को उस रूम की सच्चाई नहीं पता होती। फिर म्यू मिस्टर लू को लंच करने के लिए बोलती है। यहाँ पर डस्टिन बोलने लगता है कि मुझे लगा था हमारे डैडी तो बहुत रिच है, लेकिन यहाँ पर इनके रूम में तो लीकेज हो रहा है, पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं ऐसे घर में। फिर बाद में एमी बोलने लगती है कि उस गंदी सी आंटी ने जानबूझकर हमें इस रूम में रखा है। फिर इतने में ही यहाँ पर लीन को पता चल जाता है कि ये सारी प्लानिंग उनके बच्चों की होती है, ताकि वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सके। इतने में ही उन्हें वहाँ पर एक स्पाइडर दिखता है, तो फिर लीन और सारे बच्चे जोर से चिल्लाने लगते हैं और लंच करते हुए मिस्टर लू ब्यूट की आवाज़ सुन लेते हैं। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम और म्यू उससे बहाना मारने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर डस्टिन आता है, जो लू से हेल्प मांगता है। तो लू उनके रूम में जाता है, तो उनका रूम देखकर लू शॉक हो जाता है और यहाँ पर लीन और लू एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और म्यू उन्हें देखकर जेलस फील करती है और लू म्यू के ऊपर भड़क जाता है कि तुम्हें ये सिचुएशन एक्सप्लेन करनी ही होगी, आखिर ये लोग बेसमेंट में क्यों रह रहे हैं। तो म्यू बोलने लगती है कि वो लोग यहाँ पर रहना ही डिजर्व करते हैं। मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और मिस्टर लू सभी को वार्निंग दे रहे होते हैं कि यही मेरी फ्यूचर वाइफ है और मेरे बच्चे हैं, और अगर किसी ने भी मुझे प्रवोक करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मेरी मॉम क्यों ना हो। फिर बाद में मिस्टर लू लीन को अपने रूम में लेकर आते हैं, जहाँ पे लीन उससे बोलने लगती है कि अभी बहुत रात हो चुकी है तो आप जाकर सो जाइए, मैं अपने रूम में सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि ये रूम मेरा है और हम दोनों सेम रूम में रह रहे हैं। यहाँ पर से लीन जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसे खींचकर वहाँ पर रोक लेते हैं। यहाँ पर लिली आकर मिस्टर लू को जूस देने लगती है, तो मिस्टर लू उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोलते हैं। तो लिली बोलने लगती है कि हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि लीन के साथ रहना इनअप्रोप्रिएट है। तो फिर यहाँ पर लीन बोलने लगती है कि तुम सच बोल रही हो,
मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो लीन जैसे ही जाने लगती है मिस्टर लू उसे रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और वो लिली से कहने लगते हैं कि मैंने कभी तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोला ही नहीं है, तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर उसके सारे बच्चे आ जाते हैं जो लिली को धक्का मारकर उस रूम से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसे परेशान करने लगते हैं। यहाँ पर लिली उसके बच्चों को कैंडी दे रही होती है और बोलने लगती है ये बहुत इम्पोर्टेंट कैंडीज है जो मैंने बाहर गाँव से मंगवाए हैं, तो क्या तुम्हें चाहिए। यहाँ पर स्मार्टी अपने मन में सोचने लगता है कि ये चालाक लेडी बहुत ज़्यादा शातिर है, वो हमें कोई चीज़ आसानी से नहीं दे सकती, इसके पीछे भी उसकी कोई चाल ही होगी। तो स्मार्टी वो चॉकलेट ले लेता है। यहाँ पर लीन उससे बोलने लगती है कि स्मार्टी तुम भूल गए तुम्हें आलमंड से एलर्जी है। तो फिर दूसरी ओर हम लिली को देखते हैं जो उस ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है। फिर यहाँ पर लीन उन सबको टीवी देखने के लिए भेज देती है और लिली अपने मन में सोचने लगती है कि मैं एक एक कर सभी बच्चों को मार दूंगी। फिर यहाँ पर स्मार्टी वो मिल्क लेकर पीने लगता है, लेकिन वो लिली को देखता है कि लिली उसे देख रही होती है और यहाँ पर वो ड्रिंक पीते ही स्मार्टी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर भागते हुए लीन वहाँ पर आती है जो स्मार्टी को ऐसा देख बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और इतने में ही मिस्टर लू वहाँ पर आ जाते हैं जो स्मार्टी को उठाने की कोशिश करते हैं और मेड से उनके डॉक्टर को बुलवाते हैं, जहाँ पर उसके डॉक्टर तुरंत आ जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि इस बच्चे की एलर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतने में ही वहाँ पर एमी आने लगती है जो बोलने लगती है कि मॉम मैं अपने भाई को ठीक कर सकती हूँ, मुझ पे भरोसा रखिए। और डस्टिन बोलने लगता है कि एमी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल बुक्स रीड करती है तो उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर म्यू और लिली एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि ये बच्ची अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझती है, अगर स्मार्टी मर गया तो हमें ब्लेम मत करना। यहाँ पर मिस्टर लू उन्हें उनका मुँह बंद रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन एमी जैसे ही उसके हाथों में निडल पिंच करती है वैसे ही स्मार्टी उड़ने लगता है और यहाँ पर सभी लोग स्मार्टी को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे बच गया। यहाँ पे डॉक्टर एमी को बोलने लगते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी जीनियस हो। फिर यहाँ पर से लीन अपना घर छोड़ने के लिए जाती है तो लू उसे रोकता है, लेकिन लीन बोलने लगती है कि मैं ऐसे घर में अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती जहाँ पर उनकी लाइफ डेंजर में हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर लू उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलने लगते हैं कि हम कहीं और भी रह सकते हैं, लेकिन लीन वहाँ से चली जाती है और ये देखकर लिली और म्यू खुश होते हैं और लू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लू उन्हें धक्का देकर चला जाता है। यहाँ पे लीन अपने नए वाले घर में आती है जहाँ पर वो उसके लैंडलॉर्ड स्मिथ को देखती है। यहाँ पे स्मिथ बोलने लगता है कि मैंने घर को अच्छे से रेडी कर लिया है, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं चेंजेस करवा दूंगा। यहाँ पे लीन सोचने लगती है कि स्मिथ कितना काइंड हार्टेड है। यहाँ पर लीन को मिस्टर लू का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ वापस से आ जाओ। तो लीन कॉल कट कर देती है और स्मिथ को बोलने लगती है कि क्या तुम इन बच्चों का फादर बनने का नाटक करोगे, मुझे किसी से पीछा छुड़वाना है। तो स्मिथ उन्हें हाँ बोल देता है, लेकिन यहाँ पर स्मिथ जेन्युइनली उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है। इतने में ही मिस्टर लू वहाँ पर आ जाते हैं तो फिर लीन उन्हें बोलने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि मेरी वाइफ यहाँ पर रह रही है तो मुझे तो अपनी वाइफ के साथ रहना ही होगा ना। यहाँ पर लीन उसे झूठ झूठ बोलने लगती है कि मैंने एमी के पापा को ढूंढ लिया है, और वहाँ पर मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं जो बहुत अच्छे से नाटक करने लगते हैं कि तुमने एमी को अडॉप्ट किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और अब से हम साथ में रहने वाले हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर लू से उसका आइडेंटिटी पूछने लगते हैं तो वो बोलने लगता है कि मेरा नाम जेरोनिक स्मिथ है और मैं एमी का फादर हूँ। यहाँ पर स्मिथ लीन के साथ बहुत अच्छे से बात करता है तो मिस्टर लू को जेलस फील होने लगता है। तो मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि तुम इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो, जहाँ पर स्मिथ बोलता है कि उसने मेरी बेटी को 4 साल से भी ज़्यादा पाला है तो उसका ये हक तो बनता ही है। तो यहाँ पर मिस्टर लू गुस्से में बोलने लगते हैं कि लीन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है।
यहाँ पर लीन मिस्टर लू को अपने घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर लू को नहीं जाना होता, बट फिर भी वो गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ बोले। दूसरी ओर मिस्टर लू क्लब में होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और नशे में हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, हम कभी भी किसी वुमेन का थॉट क्यों नहीं पढ़ सकते, लोगों की सोच को जान पाना कितना मुश्किल होता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब लीन और लू साथ में होते हैं, वहाँ पर म्यू और लिली आ जाती है, जहाँ पर म्यू बोलने लगती है कि मॉम ने लिली को तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। तो फिर लिली जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उठाने जाती है, लिली के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। तो फिर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि तुमसे एक डॉक्यूमेंट उठाया नहीं जाता और तुम पूरी कंपनी और मेरे काम को संभालोगी। यहाँ पर लू इंस्पेक्शन के लिए जाता है, तो लिली बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जहाँ पे मिस्टर लू लीन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और लिली को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे लीन और लिली की जब टक्कर होती है, तो फिर लिली के गले में लीन वो पेंडेंट देखती है और बोलने लगती है कि ये तो मेरा पेंडेंट है। यहाँ पर वो उससे वो छीनने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू बोलते हैं कि अगर तुम्हें वो पेंडेंट चाहिए तो मैं दूसरा दिला दूंगा, उससे छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर जब वो लोग जा रहे होते हैं, तो लीन सोचने लगती है कि वो पेंडेंट उसके गले में जो है वो पक्का मेरा ही है और उसी ने वो पेंडेंट मुझसे चुराया है। यहाँ पे मिस्टर लू लीन को अपनी चेयर पर बैठाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस जेसर से क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो फिर लीन कोई जवाब नहीं देती। दूसरी ओर मैगजीन में स्मिथ का फोटो होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट उसके बारे में बताने लगता है और वो बोलने लगता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे यहाँ पर बुला सकता हूँ। और यहाँ पर लीन का भांडा फूटने ही वाला होता है। फिर जैसे ही यहाँ पर स्मिथ आता है, वहाँ पर लू बोलने लगता है कि तुम इतना प्रोफेशनल एक्टर हो, लेकिन एक डैड बनने की एक्टिंग ढंग से नहीं कर सके। यहाँ पर स्मिथ बोलने लगता है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो बस तुम्हें सच्चाई बताई है। और यहाँ पर मिस्टर लू गुस्से में आकर उस गार्ड से बोलने लगते हैं कि अभी के अभी स्मिथ को इस कंपनी से निकाल दो। और यहाँ पे लीन उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो फिर लू बोलने लगते हैं कि तुम्हें उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लीन सारी सच्चाई बता देती है ताकि वो स्मिथ की जॉब को बचा सके, लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है। यहाँ पर स्मिथ बोलने लगता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, असलियत में एमी मेरी ही बेटी है, और वो उन दोनों को प्रूफ बताने लगता है। यहाँ पर सोते टाइम मिस्टर लू अपनी एमी को बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होते हैं और बहुत अच्छे से नरेट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते पूरी रात ही गुजर जाती है और आखिरकार एमी को नींद आ ही जाती है। लेकिन एमी नाटक कर रही होती है सोने का और उसे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। यहाँ पे मिस्टर लू उसे स्टोरी सुनाते सुनाते थक गए होते हैं। दूसरी ओर स्मिथ लीन को डेट के लिए पूछता है, जहाँ पर मिस्टर लू बाहर आते हैं अपनी कार से और बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर जा रही हो और ये मेरा ऑर्डर है। और लीन के सामने दोनों के प्रपोजल्स होते हैं, जहाँ पर लीन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो फिर वो दोनों के प्रपोजल्स ले लेती है और बोलने लगती है कि क्यों ना हम चारों साथ में चले। फिर यहाँ पर ये लोग टेनिस का मैच खेलने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू पूछने लगते हैं कि लीन तुम ही बताओ तुम्हें किसके साथ टीम अप होना है। तो फिर लीन स्मिथ के साथ टीम अप हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर लू गुस्से में लीन को रैकेट से मारते हैं गलती से। फिर यहाँ पर लीन भी बहुत ज्यादा गाय में खेलने लगती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। यहाँ पर लीन और लिली के बीच में उस पेंडेंट को लेकर झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर लीन उसे सारी सच्चाई बताने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही लिली वो पेंडेंट को बाहर निकालती है, स्मिथ वो पेंडेंट ले लेता है। यहाँ पर लिली लीन को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उसे एक पहाड़ से धक्का दे देती है। यहाँ पर स्मार्टी उसे बोलने लगता है कि ये तो इमरजेंसी अलार्म है, लगता है मॉम कोई मुसीबत में है। और सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और रस्सी को खींचने लगते हैं। बाद में वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली ने अपने बॉडीगार्ड्स को लगाया होता है, जिस वजह से एमी अंदर नहीं जा सकती थी। तो फिर वहाँ पर एमी और उसका भाई सभी लोग मिलकर एक साथ में काम करने लगते हैं। फिर एमी वहाँ पर चली जाती है और डॉक्टर्स को बोलने लगती है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। और डॉक्टर्स को एमी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो लू से बोलने लगती है कि प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं मॉम को ठीक कर सकती हूँ। यहाँ पर लू उसे अपनी मॉम को ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर सब बोलने लगते हैं कि ये तो एक
बच्ची ही है। तो फिर लू बोलने लगता है कि ये मेरा ऑर्डर है, जहाँ पे एमी जैसे ही उसकी नर्व चेक करती है उसे चीज़ें समझ आने लगती है। और इसके बाद में लीन को होश आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू को बहुत खुशी होती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि लीन असल में जिंदा है और यहाँ पर वो मेड लिली को झूठ बोलने लगती है कि लीन की जान जा चुकी है और अब वो जिंदा नहीं है। यहाँ पर लिली और मिस्टर लू की शादी होने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर लीन एंट्री मारती है और वो लिली से रिवेंज लेने लगती है। फिर यहाँ पर लीन के रियल फादर सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि ये तो मेरे फादर है, तुम्हारे नहीं। लेकिन यहाँ पर लीन अपने डीएनए रिजल्ट्स के साथ आई होती है और सभी को सारी सच्चाई पता चल जाती है। फिर यहाँ पर लीन फाइनली कन्फेस कर लेती है कि मेरे बच्चे ही तुम्हारे बच्चे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।